बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप यू आर ग्रेट। आज का हमारा क्लास है एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 9। क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर एक नई वीडियो आपको पहुंचे। तो चलो क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये क्या है? ये असल में एक प्रॉपर्टी है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसको मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, सही है, और एडिशन, और इसके साथ साथ एडिशन भी आया है इसमें, तो इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का नाम दिया गया है। तो इसके साथ ए मैट्रिक्स भी दिया गया है, बी और साथ में सी भी है। तो चलो इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो टेक लेफ्ट हैंड साइड है a इंटू बी प्लस सी, राइट साइड में पहला a मैट्रिक्स, फिर ब्रैकेट, बाद में b और c मैट्रिक्स, सही है। तो इसको मैं लिखता हूं, सही है। a मैट्रिक्स अपनी जगह पे, a मैट्रिक्स अपनी जगह पे, और साथ में ब्रैकेट। इस दोनों के बीच में है एडिशन, तो मैं ये दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड करता हूं। 1 प्लस 3, 0 प्लस इंटू माइनस, तो ये होगा -1, 0 प्लस 0, 2 प्लस 2। तो ए मैट्रिक्स अपनी जगह पे 1 -2, 3 -1, अगर ये ऐड करूंगा 4 -1 0, और ये होगा 4। तो अब इन दोनों के बीच क्या है? जब कोई नहीं तो इसके बीच में है मल्टीप्लिकेशन। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो मैं इस ए को बी और सी से जो रिजल्ट आए इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस इंटू -2 -2 इंटू 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का काम खत्म। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाइड बाई -1 माइनस इंटू प्लस, तो ये होगा -2 इंटू 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई, सही है। अब 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, प्लस इंटू माइनस, तो ये होगा -1 मल्टीप्लाइड बाई 0। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 मल्टीप्लाइड बाई -1, फिर -1 इंटू प्लस, तो ये होगा -1 अपनी जगह पे मल्टीप्लाइड बाई 4, सही है, क्लियर है, वेरी इजी। नेक्स्ट होगा 4 1 जा 4, -2 इंटू 0, तो ये होगा 0, तो इसके लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो फिर मैं इसके साथ 0 नहीं लिखूंगा, सिंपली 4 लिखूंगा। इससे +1 इंटू -1, तो ये होगा -1, -2 इंटू 4, तो ये होगा -8, सही है। अब 3 4 जा 12, -1 इंटू 0, तो इधर से फिर 0 आता है, तो 0 की लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर 3 इंटू -1, तो ये होगा -1, और ये -4। तो नेक्स्ट स्टेप होगा 4 -9 12, ये होगा -7। ये असल में मेरे साथ आ गया लेफ्ट हैंड साइड, ये होगा लेफ्ट हैंड साइड। अगर राइट हैंड साइड से ये आंसर आता है तो ये हमारी जो रिजल्ट है वो वेरीफाई है। अगर ये इससे राइट साइड से ये मैट्रिक्स नहीं आता तो फिर हमारा जो रिजल्ट होगा वो रॉन्ग होगा। तो चलो राइट हैंड साइड की सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। राइट हैंड साइड है a इंटू बी प्लस a इंटू सी। फर्स्ट मैं लिखूंगा a b, इसकी प्रोडक्ट पॉइंट करूंगा, फिर लिखूंगा a c, इसकी प्रोडक्ट पॉइंट करूंगा, और जो प्रोडक्ट आ जाए वो आपस में ऐड करूंगा, तो ये हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा। तो फर्स्ट a इंटू बी लिखूंगा, सही है, इंतहाई आसान है। 1 -2 3 -1 इंटू बी 1 0 0 2, फिर वही बात फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के
1 multiplied by 1 plus into minus 2 multiplied by 0, 1 multiplied by 0 plus minus 2 into plus, तो ये होगा minus 2 multiplied by 2. सही है। अब 3 multiplied by 1 plus into minus 2 minus 1 multiplied by 0, 3 multiplied by 0 minus into plus, तो ये होगा minus 1 multiplied by 2. सही है। ये होगा 1 minus 2 into 0, तो फिर 0 की लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको छोटा हो 1 into 0, तो ये फिर भी 0 लिखने की जरूरत नहीं है, minus 2 multiplied by 2, तो ये होगा 4. 3 फिर 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 3 into 0 की जरूरत नहीं है, minus 1 into 2, तो ये होगा minus 2. ये किसका रिजल्ट है? ये ए बी का रिजल्ट है. नाउ वी फाइंड ए सी. तो अब मैं ए सी को फाइंड करूंगा. ए मैट्रिक्स फिर साथ में सी मैट्रिक्स. सही है? क्लियर है? अगर कोई मुश्किल हो तो कमेंट्स में बता दीजिए. आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा. अगर फिर भी कोई मुश्किल है तो कमेंट्स में बता दीजिए. फिर इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस इंटू माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 0, 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2. सही है. नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस इंटू प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 0, 3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1 माइनस इंटू प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 0. अब 3 माइनस 2 इंटू 0 की जरूरत नहीं है, ये होगा माइनस 1 और ये होगा माइनस 4. ये होगा 9 फिर 0 की जरूरत नहीं है लिखने की, ये होगा माइनस 3 और माइनस इंटू 0, तो ये होगा 0. अब मैं ए बी और ए सी को ऐड करूंगा. सही है. नाउ एडिंग ए बी एंड ए सी. तो ए बी प्लस ए सी. ए बी का रिजल्ट ये है 1 माइनस 4 3 माइनस 2. अपनी जगह पे AC क्या है? AC है 3 और ये माइनस 1 इंटू माइनस 4, तो ये होगा माइनस 5. फिर 9 इसके साथ में AC लिखूंगा ताकि क्लियर हो जाए. ठीक है. 9 और माइनस 3. अब इसको मैं डायरेक्टली ऐड करता हूं. सही है. इसके साथ 3 1 प्लस 3, तो ये होगा 4. ठीक है. अब माइनस 4 प्लस इंटू माइनस, तो ये माइनस 4 इंटू माइनस 5, तो ये होगा माइनस 9. अब 3 प्लस 9, तो ये होगा 12. माइनस 2 प्लस इंटू माइनस, तो ये होगा माइनस 2 इंटू माइनस 3, तो ये होगा माइनस 5. अब लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को कंपेयर करने का कोशिश करता हूं. सही है. तो अब देखिए ये एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर है, ये उसकी, और ये 12 इधर, और ये अगर मैं इसको देखो तो एक नंबर मिसिंग है. सही है. तो 3 1, ये 0 नहीं है, ये 2 है. सॉरी 1 and 2, तो ये होगा माइनस 3 और माइनस 2, तो ये हो गया माइनस 5 इंटू 2, तो ये हो गया ये हो गया माइनस 5 और ये हो गया माइनस 7. इसमें मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन और एडिंग सब्ट्रैक्शन में थोड़ा एहतियात करें, ताकि एक स्टेप पे आपसे रह जाते हैं तो आपके सारा क्वेश्चन की रिजल्ट है वो रॉन्ग होता है. तो इधर मुझसे थोड़ा गलती मिस्टेक हुआ था, तो मैंने क्लियर किया. तो अब
इसको कंपेयर करने की कोशिश करूंगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड की। तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन को वेरीफाई किया। अब चलते हैं इसकी सेकंड पार्ट जो है वो आप खुद ट्राई करें, ठीक है, आप खुद ट्राई करें इंशाल्लाह इसी तरह है। और जो अगर कोई मुश्किल है तो फिर आप कमेंट में बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है आई मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 0 0 1। मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 के बराबर और बाकी जो एलिमेंट है वो 0 के बराबर होंगे, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। सेकंड ए मैट्रिक्स और साथ में बी मैट्रिक्स है। आप क्या करें, आप फाइंड करें A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इससे क्या रिजल्ट आता है, और सेकंड पार्ट है B इंटू आई, इससे कौन सा रिजल्ट आता है। तो इस क्वेश्चन में मैं पार्ट सेकंड को करूंगा। पिछली क्लासेस में मैंने पार्ट 1 को किए थे, अब मैं पार्ट सेकंड को करूंगा। पार्ट 1 आप पे छोड़ूंगा, वो आप करेंगे, सही है। तो पार्ट 2 सॉल्यूशन क्या है, बी आई मीन बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो राइट हैंड साइड पे बी मैट्रिक्स -7 3 2 8 and 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 1 0 0 1, सही है। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो -7 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 0, फिर -7 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, सही है। आप सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई 0, सही है। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई 1, 8 मल्टीप्लाइड बाई 1, सही है। अब -1 इंटू 1 तो ये होगा -1 प्लस 3 इंटू 0 तो ये होगा 0, -7 इंटू 0 तो ये होगा 0 और 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 प्लस 8 इंटू 0 तो ये होगा 0, सही है, ये हो गया 0। -2 इंटू 0 तो ये होगा 0 प्लस 8 1 जा 8, -7 3 2 8। तो ये है B इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को B के साथ मल्टीप्लाई किया तो इससे ये रिजल्ट आ गया, और ये बराबर है कौन से मैट्रिक्स की, यानी मैट्रिक्स B का। और मैंने पिछली क्लास में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स उठाए, जो भी मैट्रिक्स हो उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो उससे वो मैट्रिक्स आ जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो वो रिजल्ट हमने इधर आज प्रूव किया। B एक मैट्रिक्स था और साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने मल्टीप्लाई किया तो इससे ओरिजिनल मैट्रिक्स यानी B आ गया। तो ये था आज का हमारा क्लास। नेक्स्ट क्लास तक हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह।